हेलो क्लास 10th चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर आप चाहते हैं आपके क्लास 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो, तो आप ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनेंगे एंड फॉलो करेंगे। हमने स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। और इसके बाद हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। जैसे हमने पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कराए हैं, उसके बाद अब चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ प्लेलिस्ट जिसमें हमने बोर्ड के पूरे पूरे चैप्टर्स, पूरे पूरे जो पेपर है वो सोल्व करवाए हुए हैं। उसमें 2024 के, 2023 के पीछे के अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, वो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और जो चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। जो पिछले साल और इस साल का बोर्ड का एग्जाम आया था, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस हमने किया है, जिसके बेसिस पे ये हमने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। जिसने 2.1 नहीं देखी है वो पहले 2.1 देखे, क्योंकि उसके बाद से ही आपको 2.2 क्लियर होगा। उसमें मैंने बताया व्हाट इज पोलिनोमियल। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें उसकी पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है, उसकी जो डिग्री है, वो 2 है। डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये जो बचा हुआ है ये हमारे पास सी है। यहाँ पे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अब हमारे पास इसके क्वाड्रेटिक के जो जीरोस होते हैं वो 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 जीरोस हो सकते हैं। देखो डिपेंड कैसे करता है, जीरोस कैसे पता चलते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल की जितनी भी डिग्री है, उस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मीन्स यही चीज, एक्स की हाईएस्ट पावर जो भी है, उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस उतने ही हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 से ज्यादा रूट्स नहीं, 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, 3 से कम हो सकते हैं या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट हम जिसे कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। ज्यादा से ज्यादा 3 किसमें? क्यूबिक में। और एटमोस्ट 2 मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब इसके अलावा लुक एट दिस। ये अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और हमने लेट किए कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आई हैं एक्स की, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्स के वैल्यू अल्फा एंड बीटा आए हैं, जिसे हमने जीरोस कहे हैं। लेट जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस, वो 2 तरीके से आएगा। एक तो हम अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, और दूसरा हम इसमें से ये जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट मीन्स बी, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मीन्स ए, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, जैसे ही मैं क्वेश्चन में कराता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? सी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज ए। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है, हमें इसमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मींस कि जैसे ये हमारे पास, पहले हम इसके ना जीरोस फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको आगे की चीजें बताता हूं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, एक एक पार्ट करके हम इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, जिसमें हम थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है जो हमने नाइन्थ में देखा था, तो उससे हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते थे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल। अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो बीच में है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो सम होना चाहिए, हमें 2 नंबर एज्यूम करने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। उन दोनों नंबर का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी 2, और उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी 8। कांस्टेंट वाली टर्म जो है ना यहाँ पे लास्ट में, ये प्रोडक्ट दिखाता है 8। ऐसे 2 नंबर जिनका सम या डिफरेंस
अब ये डिफरेंस है या सम है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जो इस प्रोडक्ट से पहले साइन है, यानी कि यहाँ पे जो साइन है, अगर मैं ये अंडरलाइन करूं, जो यहाँ पे साइन है, ये वाला जो साइन है, दिस इज माइनस साइन, तो ये डिफरेंस लेना है। ऐसे दो नंबर 4 - 2 जिनका डिफरेंस 2 है, ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट 8 है, 4 × 2 = 8। और अगर नंबर्स बड़े बड़े हों तो ये जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है 8, इसका आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहां से निकाल सकते हो। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो आपको इन्हीं में अरेंजमेंट करके नंबर्स मिल जाएंगे। जब बड़ा आएगा कोई, जैसे अब मैं इसकी बात करूंगा, जब ये मिलेगा ना तब मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थर्ड पार्ट में कि ये वाली चीज क्या थी। अभी मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास x² - 2x - 8 है, और हमारे पास जो दो नंबर्स आए थे दैट वाज 4 और 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 होता है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 8 होता है, इसलिए हमारे पास ये दोनों नंबर सही हैं, 4 और 2। अब हमें करना क्या है? x² माइनस इस 2x को अरेंज कर लेना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? इसे हम लिख सकते हैं 4x - 2x, ठीक है। इस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 2 लिख सकते हैं, ऑलराइट, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस 2 को हमने 4 - 2 लिखना है सो दैट हमारे पास पेयरिंग हो जाए। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास पेयरिंग हो सके। पेयरिंग किसकी करनी है? पेयरिंग करनी है ये डबल डबल की, ठीक है। ये डबल डबल की पेयरिंग करके हमें इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा एंड x - 4 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। देन वी हैव टू टेक, यहाँ पे देखो +2 है क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है, दीज टू माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं सो दैट हमारे पास x - 4 जो ब्रैकेट में आएगा। अब ये जो हमें कंफर्मेशन होता है वो यहां से ऐसे हो जाता है कि ये दोनों चीजें जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है, नॉट बाय योर एडजस्टमेंट। ये अगर ऑटोमेटिक ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग करेक्टली। यहां से x - 4 और x + 2 हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो x की जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी 4, और जो दूसरी वैल्यू आएगी दैट विल बी -2। वो कैसे आएगी? x - 4, इफ x - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ जाती है। और इफ x + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू -2 आ जाती है। ये वाली जो दो वैल्यूज आई हैं जिसे हम जीरोज कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। यही वैल्यूज को हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड द जीरोज करना था। स्टेप 1 पार्ट 1 खत्म हुआ, जिसमें हमारे पास जीरोज क्या क्या मिले हैं? 4 and -2। नाउ द सेकेंड वर्क दैट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप। दैट मीन्स योर जो ये जो आपका सेकेंड स्टेप आएगा, ये जो सेकेंड स्टेप होगा ये आपका वेरिफिकेशन का होगा। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखो, यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका पोलिनोमियल है दैट वाज x² - 2x - 8, इसको आपको कंपेयर करना है अपनी जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म आपकी होती है ax² + bx + c, ठीक है। इससे आपको कंपेयर करना है। सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम ले लेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट जब कुछ ना हो तो 1 ऑलवेज होता है। तो a की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी? -2। एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। समझ में आ रहा है? जरा फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सी की वैल्यू -8 आ गई। अब हमें वेरिफिकेशन कैसे करना है? दो पार्ट्स में करते हैं, देखो। सबसे पहले तो हमारे पास जीरोस पता है क्या क्या है? क्या क्या है जी? जीरोस हमारे पास, अभी हमने पिछले स्टेप में ये जो वैल्यूज निकाली थी एक्स की, यही जीरोस हैं, 4 and -2। जीरोस आर 4 and -2, ठीक है। तो हमें इसे वेरिफिकेशन इस तरह से करना है, जब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला याद करना है सम ऑफ जीरोस का। वो क्या होता है? दैट इज -b/a। क्या होती है? -b/a। इसका मतलब -b क्या है? जो x का कोफिशिएंट है, अपॉन a क्या है? जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि x² के जो मल्टीप्लीकेशन में है, ऑलराइट। अब देखो b की वैल्यू -2 थी और एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो ये जो दोनों माइनस हैं, ये दोनों माइनस यहां से कैंसिल आउट होकर प्लस बना देंगे, ठीक है। और अपॉन में a की वैल्यू तो 1 ही है, तो बेसिकली ये तो हमारे पास 2 आया है। एंड जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आएंगी दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड मींस अल्फा प्लस बीटा करके, ये तो सम ऑफ जीरोस ही है, यानी कि 4 + -2।
दैट इज कमिंग 4 - 2, दैट इज कमिंग 2। तो ये सेम आ रहा है, तो यहां से हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाई। और एक एक चीज हमें और वेरिफिकेशन करना है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन को, जिसका फॉर्मूला हमें याद करना है सी अपॉन ए। अब देखो ये दो फॉर्मूले जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, नंबर फर्स्ट वाज दिस माइनस बी अपॉन ए, नंबर सेकंड इज सी अपॉन ए। चेक इट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे ये माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए है फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें आपके एक्स की पावर या एक्स की डिग्री 2 होती है। और इसके मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जो जीरोस हो सकते हैं वो एटमोस्ट 2 ही हो सकते हैं। जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम या उतने ही ज्यादा से ज्यादा इसके जीरोस पॉसिबल है। ये एक लाइन आती है, इस लाइन को पढ़ लो। यहाँ पे एटमोस्ट उतने ही होते हैं जितने यहाँ पे गिवन है। ये थर्ड पॉइंट आई थिंक पिछले उसमें वीडियो में था। ठीक है, लेट मी शो यू हियर, 1 सेकेंड। नहीं, यहाँ पे नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हम आते हैं इसके आगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम कैसे फाइंड करेंगे? सी अपॉन ए की वैल्यू हम इसमें से देख लेंगे। सी की वैल्यू 8 थी और ए की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 8 आया है। बट यहाँ पे तो हमें एक साइड से निकाला है। अब हमारा दूसरा जो मेथड होता है प्रोडक्ट निकालने का, यानी कि जो हमारे पास जीरोस आए हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जीरोस आए थे हमारे पास ये 4 and -2, तो 4 and -2 का प्रोडक्ट कितना आता है? उसे सॉरी, ये सी की वैल्यू -8 थी, तो इट इज -8। देखो अपनी मिस्टेक मिल जाती है अगर हम थोड़ा ध्यान से करेंगे तो। केयरफुली होके करना है, ये आंसर हमारा सही आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कमिंग -8, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हेंस वेरीफाइड लिख देंगे एंड द आंसर इज डन। ठीक है जी, समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो, शेयर कर दो वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ। और ये इसका जो थर्ड पार्ट है मैं आपको अभी कह रहा हूं, थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार क्वेश्चन जिसे मैं कह दूंगा वो बोर्ड के लिए कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सी की वैल्यू नहीं होती या बी की वैल्यू नहीं होती, या ये मिसप्लेस करके लिखे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्ड पार्ट है ये बोर्ड में आया भी हुआ है, ये और इसके टाइप का क्वेश्चन मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। इसके जो आगे के पार्ट्स है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 के देख लेने हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, बाय बाय। दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग।